Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 6 lines and angles of class 9th. We'll do the exercise 6.2. Question number first is, in figure find the values of x and y and show that AB is parallel to CD. क्या है, हमें बोला कि हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है और हमें बताना है AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। क्लियर? तो करते हैं। आपके पास ये क्या बेटा बन रहा है, y और 130 में क्या है आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? सेकेंड 50 प्लस एक्स, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चे, इट इज़ अ लीनियर पेयर। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स है तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बट यू गेट 130 डिग्री। एज x इज इक्वल टू वाई, x और y दोनों आपस में इक्वल हैं। किसके इक्वल है, 130 डिग्री के। तो x और y आपस में कौन से एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। इम्प्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो AB पैरेलल टू CD। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन फिगर 6.29, ये 6.29 फिगर है। इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, CD EF के पैरेलल है। AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। तो मीन्स आपस में तीनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड y रेशो z, y और z के रेशोज क्या है एंगल्स का, 3:7। देन फाइंड x, तब x की वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, दिस इज गिवन। तो हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, जब रेशियो है तो किसी का मल्टीपल होगा, तो y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। अब आप डायग्राम को देखते हो तो x और y ये लाइंस पैरेलल है, तो x और y का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, आपको बताया था। यानी हम कौन से एंगल्स कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, दीज आर कॉल्ड द को इंटीरियर एंगल्स। हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं है, y हमारे पास है 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको देखते हैं, AB और EF आपस में दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। AB इज पैरेलल टू EF एंड PQ क्या है, ट्रांसवर्सल। PQ इज ट्रांसवर्सल। तो X और Z कौन से एंगल्स बन गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। आपके पास ये AB है और ये EF है। बीच वाली लाइन को छोड़ें तो ये एंगल्स क्या बने, x और z ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है। इम्प्लाइज एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपको पता चल गया x z के इक्वल है, तो z कितना है हमारे पास, 7k इज इक्वल टू 7k। अब ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 7k इन 1, व्हाट यू गेट, 7k plus 3k is equal to 180 degree, that is 10k is equal to 180 degree और k is equal to 180 divided by 18, that is a 10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। अब k कितना आया, 10। जब k 10 है, हमें x निकालना है, तो x किसके इक्वल था, 7k। तो दैट इज 7 इंटू 10, 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन फिगर 6.30 इफ AB इज पैरेलल टू CD, ये 6.30 फिगर है। AB और CD आपस में पैरेलल है। EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF क्या है, CD पर परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास। नेक्स्ट है, आप लाइन लिखी हुई है एंगल GED, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, 126 डिग्री के इक्वल है। फाइंड एंगल AGE, दैट इज एंगल 1, इसको लिख लेते हैं, एंगल 1 निकालना है। GEF ये वाला छोटा वाला एंगल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एंगल 2। नेक्स्ट बोला FGE और तीसरा एंगल ये निकालना है। हमें ये 3 एंगल्स निकालने हैं, एंगल 1, 2 एंड 3।
अब आपको डायग्राम से देख कर समझ आ रहा है ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है, उसमें से ये एंगल कितने का 90 डिग्री, तो एंगल 2 मिल जाएगा। 126 में से 90 को क्या कर देंगे माइनस। तो पहले एंगल 2 निकाल लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। डायग्राम से देखा फ्रॉम फिगर 126 ये पूरा था, आप चाहो तो लिख लो एंगल GED माइनस एंगल FED को माइनस करेंगे तो एंगल 2 हमें मिल जाएगा। तो 126 माइनस 90 डिग्री हमारे पास कितना आएगा बेटा 36 डिग्री। क्लियर। सेकंड हमें ये एंगल मिल गया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है बच्चे एंगल 1। एंगल 1 और एंगल GED आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि AB और CD लाइंस पैरेलल है। GE क्या बन गई उसकी ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा इस पूरे एंगल के, तो इसको लिखते हैं सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल GED। कौन से एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एंगल 1 GED किसके इक्वल है 126 के, तो इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये भी मिल गया। अब एंगल 3 निकालना है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन और एंगल 1 और एंगल 3 क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 1 इज 126 डिग्री, एंगल 3 हमें फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री। तो हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। एंगल AGEB भी निकल गया, एंगल GEF भी और एंगल FGE। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST। PQ और ST आपस में लाइंस क्या है पैरेलल है। एंगल PQR 110 डिग्री का है और एंगल RST 130 डिग्री का है। फाइंड एंगल QRS। QRS मतलब ये एंगल आपको निकालना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, एक लाइन यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करते हैं। किसके पैरेलल PQ के पैरेलल होगी तो वो ST के भी पैरेलल होगी, क्योंकि PQ ST के पैरेलल है। तो ये लाइन हमने PQ के पैरेलल ड्रॉ की, तो ये आपस में तीनों लाइंस क्या बन जाएंगी पैरेलल। तो इसका नाम लिख लेते हैं EF। क्लियर। तो इसको कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं पहले कि कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास। ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू PQ पासिंग थ्रू R। क्लियर। अब हमें निकालना है एंगल QRS, तो इसको लिखते हैं हम एंगल 1 2 3। अब आप देखो PQ और EF आपस में पैरेलल है, मींस PQ और ER पैरेलल हुए, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो 110 प्लस एंगल 1 कितना होगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ये ऐसे बन गया ना आपका, ये दो लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, दिस इज अ को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हमें एंगल 1 मिल जाएगा। ऐसे ही 130 डिग्री प्लस एंगल 3 ये भी को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ से हमें एंगल 3 मिल जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा एंगल 2। तो करते हैं कैसे, PQ इज पैरेलल टू EF, कैसे बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया था। और गिवन है हमें PQ पैरेलल है ST के, ये क्या है गिवन, इम्प्लाइज तीनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल। PQ पैरेलल टू EF एंड EF पैरेलल टू ST, ये आपस में तीनों लाइंस क्या है पैरेलल। क्लियर। अब हमारे पास क्या आएगा इस हिसाब से 110 डिग्री एंगल प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से एंगल 1 निकालते हैं तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इट इज 70 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली एंगल 3 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। ओके। अब एंगल 3 आपके पास आ गया, एंगल 1 और 3 आ गया, तो अब क्या करेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट एंगल हो गया। एंगल 1 इज 70 डिग्री, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, एंगल 3 इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल 2 मिल जाएगा
180 डिग्री, 70 प्लस 50 120 माइनस 120 डिग्री, इट इज़ 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है इन फिगर 6.32, दिस इज 6.32 फिगर। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, एंड एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये ए बी सी डी के पैरेलल है, तो पी क्यू क्या हुआ, ट्रांसवर्सल, तो एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, पहले एंगल एक्स निकाल लेते हैं। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें y निकालना है। अब y निकालने के लिए देखिए बेटा, फिर ए बी और सी डी पैरेलल है, पी आर क्या होगी, ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या बना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखोगे अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इस टाइम ट्रांसवर्सल कौन सी, पी आर, and PR is transversal, therefore 50 plus y degree is equal to 127 degree alternate interior angles। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 77 डिग्री। यही हमें फाइंड करने थे x एंड y। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स, PQ और RS टू मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो आपस में पैरेलल रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट P, ये इंसिडेंट रे है जो PQ मिरर पर कहाँ पर टकरा रही है, B पॉइंट पर। क्लियर। एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, जो रिफ्लेक्ट हुई, जब ये इंसिडेंट रे है यहाँ टकराई तो रिफ्लेक्ट होगी, BC हो गई, और वो RS मिरर पर कहाँ पे स्ट्राइक की, पॉइंट C पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई कहाँ पर, CD की तरफ। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, आपको प्रूव करना है AB और CD आपस में लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इसके लिए हमें प्रूव कैसे करेंगे बेटा, AB और CD को पैरेलल कैसे बता सकते हैं, यदि हम बता दें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, लाइंस क्या बन जाएंगी, पैरेलल। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B, एक परपेंडिकुलर B पॉइंट से बनाएंगे RS लाइन पर, इसका नाम लिख लेते हैं BM। ऐसे C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ लाइन पर, इसका नाम लिख लेते हैं CM। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन को पहले लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ MB एंड NC परपेंडिकुलर एट पॉइंट B एंड C रिस्पेक्टिवली। अब प्रूफ करते हैं। अब फिजिक्स में आपको पता है ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये हो गया रे ऑफ इंसिडेंस, दिस इज अ रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब नॉर्मल ड्रॉ होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आप इसी को यूज़ करेंगे, तो आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आल्सो एंगल, इसको 3 लिख लेते हैं, इसको 4, एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन गई और ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई, और बीच में क्या है, नॉर्मल, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अब एंगल ABC पूरे को देखकर चलते हैं, तो इम्प्लाइज एंगल ABC जो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो आप इसको लिख सकते हो, एंगल 1 की जगह 2 लिख सकते हो, क्योंकि ये हमें बता दिया एंगल 1 2 के इक्वल है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही आप एंगल BCD को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। अब आगे देखें, हमारे पास आ गया एंगल ABC ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और एंगल BCD ट्वाइस ऑफ एंगल 3। PQ और RS दोनों पैरेलल लाइंस है, उस पर ये परपेंडिकुलर्स हैं। तो जब हम पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मीन्स BM लाइन और CN जो है, BM और CN आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर। तो इसको कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, जब BM और CN पैरेलल होंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आप इसको लिखोगे एज MB is perpendicular to PQ and NC is perpendicular to RS, therefore MB is parallel to CN। रीज़न क्या है, लाइंस परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं आर पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं।
तो इसका मतलब implies angle 2 is equal to angle 3. Alternate interior angles. अब क्या करते हैं, इसका ट्वाइस कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3. यदि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है तो ट्वाइस भी इसका आपस में क्या होगा, इक्वल. और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 किसके इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल ABC. इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल BCD. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. अब ये एंगल ABC और BCD क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. अब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइंस क्या आ जाएंगी, AB और CD पैरेलल. तो इसको लिख लेते हैं, एंगल ABC एंड एंगल BCD आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल. ये इक्वल भी हैं आपस में. Therefore AB parallel to CD. I hope you understand the exercise 6.2. Thanks for watching my video.